नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वाघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग आ चुके हैं कहां पर? क्रांतिकारी आंदोलन पर। क्रांतिकारी आंदोलन में क्या पढ़ेंगे आज? जिसमें हम देखने वाले हैं HRA इनकी जो घटनाएं, जैसे HRA कौन सा है? काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में जो वो वाली घटना होगी। फिर नौजवान सभा भगत सिंह स्थापना करेंगे। फिर HSRA यानी कि चंद्रशेखर आजाद, और उसकी जो घटनाएं होंगी HSRA, ये सारी घटनाएं आज क्या है? कंप्लीट करने वाले। तो वीडियो को क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करा करिए और क्या है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही करके साथ में बने रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखा करिए, जिससे क्या है आपके समझ में आए। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले क्या? क्रांतिकारी आंदोलन। क्या पढ़ने वाले? क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या से? क्रांतिकारी आंदोलन। और जिसमें पहले ही है, जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसमें क्या पढ़ेंगे आप? कब इसकी स्थापना हुई है, किसने करी है, और इसकी प्रमुख घटनाएं क्या है? यही प्रश्न बनने वाला है वहां पे। देखिएगा इसमें क्या बनने वाला है, देखते जाए। HRA की जो स्थापना है वो करी किसने? सचिन सान्याल ने। और ये ध्यान रखना, यूपी पुलिस वगैरह या जो भी यूपी के एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। उनके लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी की घटनाएं और यूपी में पूछी जाएंगी। तो देखिए, 1924 में गठन किया गया किसका? HRA का। और ये क्या क्रांतिकारी लोग हैं, इन्हें ये नहीं है कि एक थप्पड़ मार दे तो ऐसे कर लो। जैसे गांधी जी का कॉन्सेप्ट अलग है, तो ये लोग कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। इनका सीधा सा गरम खून अपन लोगन की तरफ, इनकी कोई एक मारे दो रख दो और गोली फोली मार दो, खत्म कहानी करो। ये इसीलिए क्या है, ये क्रांतिकारी आंदोलन है, इनको अलग से रखा हुआ है। कांग्रेस या गांधी जी इनको क्या है, आतंकवादी के रूप में ट्रीट करते, जबकि भाई इनका पूरा क्या है, प्रेम है वो देश के लिए। और इसके लिए आप देखेंगे भी आगे जाके फांसी वगैरह में भी चढ़ जाएंगे हंसते हंसते, कोई समस्या नहीं। तो ठीक है, नहीं अलग अलग तरीके, हर एक व्यक्ति की क्या है, अलग अलग भावना होती, तो इनकी अलग तरीका से। देखिए, तो 19 अक्टूबर 1924 में कानपुर में स्थापना हुई किसकी? HRA की, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन है। और इसकी स्थापना करी किसने? संस्थापक है सचिन सान्याल। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सदस्य कौन कौन है। तो देखिए, सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव सदस्य कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। आप देखेंगे कि जो पहली घटना होगी काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें क्या होगा, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इनको तो पकड़ भी लिया जाएगा और क्या करेंगे, फांसी की सजा भी मिलेगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ ना पाएगी लास्ट तक। ठीक है ना? तो ये क्या है, आपने एक देखी, HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना करी गई अक्टूबर 1924 में, कानपुर में की गई। संस्थापक इसके कौन थे? सचिन सान्याल। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके सक्रिय सदस्य, जिनमें कौन कौन आ रहे? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी और क्या है, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी, और कौन से? लाहिड़ी और रोशन सिंह। ये लोग इसके एक्टिव सदस्य हैं। अब देखिए, इसकी पहली घटना या कह सकते हैं HRA की आखिरी घटना थी, क्योंकि इसके बाद ये चल नहीं पाया, समस्या खड़ी हुई, तो अलग से एक संगठन बनाया जाएगा। देखिएगा, अब इसके बाद क्या देखते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पहला एक कांड किया, एक्शन किया, जिसका नाम है, पहले नाम था इसका काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया और नाम कर दिया इसको क्या जी, कि ये काकोरी ट्रेन एक्शन था। भाई ये कोई कांड नहीं है, तो नया नाम पूछ लिया आपको, तो उसका नाम क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये ध्यान रखना। लेकिन पहले क्या था, काकोरी ट्रेन डकैती। कब करी गई है? 9 अगस्त 1925। 1925 की घटना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इसका? काकोरी ट्रेन एक्शन, नया नाम है। अब देखिए जरा हुआ क्या इसमें। 9 अगस्त 1925 को, अब जैसे जिन्होंने संगठन बना लिया ना, सुनना जरा, इसकी जरूरत क्या पड़ी। जैसे कोई भी चीज आप नहीं बनाई, कोई पार्टी, अब बाकी चलाए के लिए क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। बिन की अब संगठन तो बंदूक कैसे खरीदे, कहां से लेके यहाँ रुपया? बिन की एक काम करता है, वहां में सब क्रांतिकारी बिन की ट्रेन निकल के जाते, हम सरकारी खजाने को रुपया जा रहा, अपना ही तो है रुपया, भारत को रुपया, भारत से बाहर लेके जा रहा, बिन की लूट लो जाए, तो उसको क्या करेंगे, ट्रेन को लूटने का पूरा प्लान बनाया जाएगा और ट्रेन को लूट भी लेंगे। और उसके बाद क्या है, फिर गिरफ्तारी होगी लोग अलग। तो वही देखते जरा क्या हुआ इसमें। इस ट्रेन का नाम है क्या जी, चली कब है? 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर। क्या नाम है?
सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर जो कि यूपी का सबसे क्या है उत्तरी जिला भी है। सहारनपुर जिसकी सीमा लगती है किससे, हिमाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का मात्र एक बार जिला है किसका, यूपी का। बाकी 3 राज्यों से लगती है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से। लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर, ठीक है नहीं, ट्रेन पर कब है, ये नाम ध्यान रखना, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। इस पर क्या किया गया, काकोरी जो लखनऊ के पास है वहां पे इन्होंने क्या करी, लूट करी। स्थान पर क्या है, लूट की। इस घटना में 29 लोगों की क्या हुई, गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। अंग्रेजों का सीधा सा सीन है, जेल मत भरो, सीधे लटकाओ फांसी पे, आजीवन कारावास और उसके बाद क्या है, फांसी। तो ये पूछा जाएगा कि पूरी ट्रेन एक्शन था, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो 29 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई है, साथ में 4 लोग हैं और इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पीसीएस ले लीजिए, आरओ का, एआरओ का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए, इनसे जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कहां पर फांसी दी गई है। 4 लोगों को फांसी दी गई है, देखते हैं जरा 4 लोगों को क्या है, फांसी दी गई है, देखते हैं जरा। अलग अलग जेल है, इनका पूछा जाता है, देखिए। तो देखिए पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछला पीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहां लगी थी फांसी, गोरखपुर जेल में। गोरखपुर, यहां से अपने योगी जी आते हैं, गोरखपुर जेल में लगी। रोशन सिंह को इलाहाबाद, रोशन सिंह को कहां लगी फांसी, इलाहाबाद में लगी, ये ध्यान रखेंगे। राजेंद्र लाहिड़ी, इनको लगी है कहां पर, गोंडा में। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में लगी है, ये ध्यान रखना। और अशफाक उल्ला खान, इनको लगी फैजाबाद, और आज का भी क्या है इसका नया नाम, फैजाबाद का अयोध्या। अयोध्या क्या नाम है, अयोध्या, ठीक है कि नहीं, वहां पे इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया है, अयोध्या। और इस कांड में एक अभियुक्त है जिसको पुलिस पकड़ ना पाई, चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसे व्यक्ति जिनको लास्ट तक पुलिस पकड़ ना पाई। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि मैं अंग्रेजी गोली से बिल्कुल नहीं मरूंगा, ना उनके हाथ आने वाला, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। बहुत ही साहसी व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, देखा जाए। देखिए अगला, नौजवान सभा। तो नौजवान सभा ये भगत सिंह ने स्थापना करी है इसकी, 1926 में करी है। कहां पर करी है, पंजाब क्षेत्र में। तो देखिए नौजवान सभा में क्या ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, संस्थापक कौन है, क्षेत्र कौन सा है, और कौन से सन में करी गई। तो नौजवान सभा का है, ये ध्यान रखेंगे। नौजवान सभा मार्च 1926, कहां पर, तो पंजाब क्षेत्र में। और संस्थापक कौन है, भगत सिंह। संस्थापक कौन है, भगत सिंह। इसकी ज्यादा कुछ कोई कांड एक्शन हुआ नहीं इसमें, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस सीधे पूछ लेता है इसका संस्थापक कौन है, कौन से सन में हुई है। 24 में एचआरए संस्थापक सचिन सान्याल, कानपुर में हुई है। और नौजवान सभा 1926 में पंजाब क्षेत्र में कर रहे हैं भगत सिंह जी। अगला देखिए जरा, इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है क्या, एचएसआरए। क्या है, एचएसआरए। देखिए जरा इसको, अब क्या हुआ था, तो एचआरए था, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसने एक एक्शन कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी कि एक कांड किया उन्होंने, काकोरी में ट्रेन लूट ली। 1924 में बना था एचआरए, एचआरए बना था भाई 1924 में। और उसने 25 में ट्रेन लूट ली, 1925 में क्या कर ली, ट्रेन लूट ली। अब उसके बाद उसके ज्यादातर तो 4 तो मेन आदमी थे उसके, क्या कर दिए, उनको फांसी दे दी गई। एक बचे थे चंद्रशेखर आजाद, और बाकी के जो लोग बचे हुए, कुछ तो भाई 4 को फांसी लगी होगी, तो वैसे ही हो गए होंगे, अरे यार कैसे क्या करेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 28 आते आते बिन्ने की ऐसे काम नहीं चले, देश को आजादी नहीं मिलने वाली, बिन्ने की एक और संगठन बनाते अलग तरीका से। तो बिन्ने जो एचआरए था इसका ही नया नामकरण कर दिया, उसका नाम रख दिया क्या, एचएसआरए। तो ये पूछा जाता है एचएसआरए की स्थापना करी किसने, तो ये ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद ने करी है, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, ठीक है। तो देखिए एचएसआरए का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उनका क्या था, एचआरए का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया सोशलिस्ट, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और कब हुई है, 10 सितंबर 1928। 10 सितंबर याद नहीं रखना, केवल आपको याद रखना 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान, जिसका नया नाम क्या है, नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, जेटली इनके नाम पे कर दिया गया, ये ध्यान रखना। फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली वाला है, और इसका संस्थापक कौन है, तो ये ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद। वही चंद्रशेखर आजाद जिनको पुलिस पकड़ ना पाई, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट सेट किया
कि मैंने कि क्या क्या कांड करने हैं हमें। तो इनकी पहली घटना है वो क्या है, सैंडर्स की हत्या होगी। दूसरा क्या है, असेंबली बम कांड। और तीसरा है लाहौर षड्यंत्र केस। अच्छा, ऐसे करके पूछे एचआरए की पहली घटना कौन सी, पहली कह सकते हो या आखिरी, तो वो कौन सी थी, जो असेंबली क्या था, कानपुर में जो ट्रेन हुई थी उन्होंने वो वाला था। लेकिन एचएसआरए की पूछ लिया तो सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड और एक लास्ट में कौन सा, लाहौर षड्यंत्र केस। ये तीन प्रमुख घटना किसकी है, एचएसआरए। नौजवान सभा की कोई घटना प्रमुख है नहीं जो आपको पढ़ने को मिले, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी कौन सी वाली, पहली देखते हैं सैंडर्स की हत्या। तो एक चीज पढ़ी होगी आपने, 1928 में क्या था, 1928 में अभी मैंने समझा तो फिर बता दे। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो उसका विरोध हो रहा था। साइमन गोबेक इस समझौते में क्या थे, अंग्रेज कर दिए थे, तो भारतीय क्या कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। 1928 में जब ये आया तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध कहां से कर रहे थे, लाहौर से। और भगत सिंह जो है इनके तगड़े फैन थे लाला लाजपत राय के, या ऐसे कहते फॉलो करते थे उनको। तो जब इनकी लाठी लगी वहां पे, जब भगदड़ मची इनकी, अंग्रेजों ने उनको दमनकारी नीति अपनाई वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई वहां पे, और उसके बाद उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो ये लाठी चलाने का ऑर्डर दिया था वहां पे, स्कॉट नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने दिया था। अब इन लोगों ने एचएसआर वाले ने प्लान बनाया, इनकी टारगेट किया, उन्हें जाए मारे। इनने लाला लाजपत राय को गोली लाठी चलाने का ऑर्डर दिया था इन पे, और इनकी मृत्यु होगी। तो गुस्सा में 1928 में स्थापना इसकी है चुकी है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्हें टारगेट बनाया। अब मारना जा रहे थे स्कॉट को, गोली लग गई सैंडर्स को। भारतीयों से हमेशा चूक हुई है, ये ध्यान रखना। होर्डिंग पे भी मारने गए थे, और को लगी गोली, निशाना का वो सही जगह पे लग नहीं पाया। देखो जरा क्या चीज है, सैंडर्स की हत्या 1928, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर में क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। वहां के पुलिस अधीक्षक थे जिसका नाम क्या था, स्कॉट है। इन्होंने क्या है, लाठी चलाने का वहां पे ऑर्डर दिया गया था, और ये लाठी किनके लगी, लाला लाजपत राय के लगी सर में, और उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब क्या किया था, एचएसआर वालों ने क्या किया, मैंने कि हम तो बदला लेंगे उनका। तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से गोली किसको लग गई, सैंडर्स को लग गई, और सैंडर्स की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब इसमें क्या हुआ, व्यक्तियों को क्या गया, पकड़ा गया। उसमें कौन कौन थे, इस घटना में शामिल कौन कौन है, तो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल, ये लोग शामिल हैं वहां, लेकिन पकड़े नहीं गए। इसमें क्या हुआ, पकड़ नहीं पाई पुलिस, भग गए। और ये ध्यान रखना, ये घटना एचएसआरए की पहली घटना है। एचआरए की घटना कौन सी थी, काकोरी ट्रेन एक्शन, और एचएसआरए की पहली घटना है सैंडर्स की हत्या। बात इतनी सी क्लियर है। अब देखिए जरा, अब इसके बाद एक और इन्होंने घटना को अंजाम दिया जिसका नाम है असेंबली बम कांड। अब उसमें क्या था, असेंबली बम कांड या विधानसभा है, उसमें क्या किया इन्होंने, भगत सिंह और ये सुखदेव, ये लोग क्या थे कि वहां पे एक बिल आया था। कौन सा बिल है, ये देखेंगे जरा, यहां पे लिखा हुआ डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल। दो बिल थे, उन पे चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी उसमें असेंबली में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो बहरे हैं, ये अंग्रेज इन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा, तो इन्होंने खाली जगह में बम फेंका। किस जगह पे फेंका, आदमियों को मारने का इनका कोई उद्देश्य नहीं था, खाली जगह पे बम फेंका और नारा लगा था, इंकिलाब जिंदाबाद। इंकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया और निकल आया। पुलिस ने पकड़ लिया वहां पे। फिर इसके बाद इन लोगों को क्या हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई। और वहीं पे फिर जाएगी एक और घटना होगी जिसका नाम है लाहौर षड्यंत्र केस। ये ध्यान रखना, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई है वो लाहौर षड्यंत्र केस के अनुसार दी गई। देखिए अब देखते हैं जरा, असेंबली बम कांड कब का है, 1929 का। 28 में सैंडर्स को मार दिया, बनने के थोड़े दिन शांत रहते और फिर आके क्या कर दिया, 29 में इन्होंने असेंबली बम कांड किया है। देखिएगा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में खाली स्थान पर बम फेंका गया और क्या नारा दे दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। और अपने आप को वहां पे क्या गिरफ्तार, भागे नहीं वहां पे पुलिस, भगने का फेंकने ही के लिए गए थे, बिन्ने की जो बहरे अंग्रेज बैठे हैं जो भारतीयों की नहीं सुन रहे उनके लिए फेंकने गए थे और गिरफ्तार
कर लिया किसने? पुलिस ने। और इनको क्या है? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और ये HSRA की सेकंड नंबर की घटना है। HSRA की क्या है? ये दूसरी घटना है। अब लास्ट बचती है जिसका नाम क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या और जो असेंबली बम कांड था, इसके आधार पर इनको क्या दिया गया है? असेंबली और बम कांड में HSRA के 18 सदस्यों पे क्या है? जो 18 लोग थे इन पे क्या है? देशद्रोह का केस चलाया गया। और लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल केस के नाम से जाना जाता है। इस केस का नाम क्या रखा गया? लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल केस, ये ध्यान रखना, नाम से चलाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक व्यक्ति है जतिन दास ने कहा कि हम यार इतने लोगों को मार पीट के आए, तो मैं तो नॉर्मल कैदी की तरह क्या बिहेव करे, हमें एक स्पेशल कैदी की तरह क्या करिए? ट्रीट करिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? मैंने भूख हड़ताल कर दी। मैंने अगर नहीं कर रहे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। 64 दिन भूखे रहे, उसके बाद में क्या उनकी मृत्यु हुई। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेल में भूख हड़ताल की और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी? जतिन दास इनकी मृत्यु होगी। तो ये ध्यान रखना वहीं पे, भूख हड़ताल। अगला 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आया 1930 में, और जिसके बाद क्या है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको क्या है? फांसी का ऑर्डर दिया गया 24 मार्च 1931। एक डेट डिसाइड करी गई 24 मार्च 1931। अच्छा, यही चीज मैंने पढ़ाई थी वहां पे, कौन सा? जब पढ़ा रहा था मैं वहां पे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। यहां पे गांधी के साथ में हुआ इरविन का समझौता। इरविन कौन है? भारत का वायसराय था, वहां पे पूरा अधिकार था, ऐसे करके समझ लो, मालिक भारत का, राष्ट्रपति समझ ली इस तरीका से। तो उसके दबाव था, पहले गोलमेज सम्मेलन में इसने भाग नहीं लिया कांग्रेस ने, तो उस पर दबाव था बनने की किसी भी तरीका से कांग्रेस को शामिल करो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में। तो उसको वहां उसी समय चल रहा था वहां पे, इससे पहले चल के आ रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ है? 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारी घटना क्या जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये कब चल रहा था? 1930 से। अब ये चल रहा था 1930 में, इसीलिए वो भाग लेने नहीं गए दूसरे वाले पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में। इसलिए एक बैठक हुई, या ऐसे कह सकते समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी जी ने वहां पे ऐसी शर्तें रखी कि जैसे जो कांग्रेस के जो नेता है ना, उन्हें छोड़ दो, और इनके बारे में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं वहां पे। अब इसको लेके गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज था किसका? भगत सिंह का। भगत सिंह याद भारत तो छोड़ दिए, विदेश तक फैला हुआ था कि इतना कम उम्र का लड़का लेकिन क्या बोलता है, कनेक्ट करने की, यानी कि लोगों को जोड़ने की क्षमता थी। ठीक है कि नहीं? तो बहुत पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम ज्यादा ही, कौन? भगत सिंह। लेकिन गांधी जी ने इरविन के सामने ऐसा कोई पक्ष नहीं रखा कि इनसे इनकी क्या है? फांसी की सजा माफी हुई। इसीलिए तुमने देखा 1931 जो कराची का अधिवेशन है, वहां गांधी के सामने क्या है? काले झंडे भी दिखाए गए थे। कारण यही था कि गांधी ने वहां पर कोई बात नहीं कही, और ये प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेगा गांधी पे कि क्यों नहीं करी बात। ठीक है कि नहीं? और ये इतिहास का विषय, इस पे चर्चा भी होती है। गांधी ने कहा भी था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है कि नहीं? लेकिन बाद में यही जाएगा, फिर तुम अलग तरीके के नारे लगाए रहे। तो ये क्या था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी लगाने का ऑर्डर 24 मार्च 1931 है, ये ध्यान रखना। 1931 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। 1931 को फांसी देने का निर्णय लिया गया, लेकिन ये फांसी लगी कब है? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या है? फांसी लगी है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले एक घटना हुई, कौन सी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, क्योंकि पुलिस तो लास्ट तक पकड़ नहीं पाई चंद्रशेखर आजाद को। वहां क्या था? कोई किसी ने खबर दे दी कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे क्या है? बैठे हुए हैं, और वो प्लान कर रहे थे भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए। तो फरवरी की घटना, ये ध्यान रखना। फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और यशपाल और सुखदेव राज को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। ये 3 लोग थे। अल्फ्रेड पार्क अभी भी है वहां पे, ये ध्यान रखना। कहां पर है? इलाहाबाद में। अब इसका नाम कर दिया चंद्रशेखर आजाद पार्क।
तो वहीं पे क्या पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, तो यशपाल और ये तो बच गए, सरेंडर कर दिए, तो ये तो बच गए। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को क्या कर ली, 5 गोलियां थी तो 5 अंग्रेज मार दिए, और लास्ट गोली क्या है, खुद को शूट कर लिया और क्या है, शहीद हो गए। तो ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद 1931 में फरवरी में इनकी क्या होगी, अब खुद को गोली मार के क्या कर ली भाई, शहीद हुए। एक पुस्तक है फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसने लगी है, भगवती चरण बोहरा ने। बम से परिचय या बम का फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसने लिखी है, भगवती चरण बोहरा ने, ये ध्यान रखना। और बम प्रयोग कहां कर दिए तो जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये थी क्रांतिकारी घटनाएं जिसमें हमने देखा यहाँ पे कौन कौन सी थी। पहली हमने देखी कौन सी, HRA, कोई रिवीजन कर ले रहे, HRA, और इसकी प्रमुख घटना थी कौन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर हमने देखा था नौजवान सभा, और इसको संस्थापक कौन है, भगत सिंह, इसके सचिन सान्याल। फिर देखी थी कौन सी, HSRA, कौन सी देखी, HSRA, और इसके संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद 1928 में, और हुई कहां पर है, जो आपका दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान है। उसमें पहली घटना थी इसकी सैंडर्स की हत्या, दूसरी असेंबली बम कांड, और तीसरी लाहौर षड्यंत्र केस। ये 3 प्रमुख घटनाएं, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ क्या है, ये क्रांतिकारी आंदोलन वाला चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट। अगले वाले में हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस या उससे पहले की घटनाएं कुछ, जैसे हम देखने वाले होंगे जिसमें लाहौर अधिवेशन वगैरह या पाकिस्तान की मांग वगैरह। फिर एक वीडियो पूरा कंप्लीट होएगा किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है नहीं। तो बने रहिए साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करा करिए, जो भी कमेंट है आपके, और लाइक वगैरह करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए। ऐसे ही बढ़ के प्यार बनाइए तो उत्साह बढ़ता है, तो और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है, और ज्यादा विषयों पर भी बनाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।